आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि एक्सेल में चार्ट कैसे क्रिएट करते हैं। ठीक है। चार्ट्स आप लोगों ने देखे होंगे, जैसे ग्राफ मैथमेटिक्स में आप लोगों ने बनाए हैं, तो वैसे ही इसमें भी चार्ट्स क्रिएट होते हैं। ग्राफ बनाने के लिए ग्राफ पेपर की ज़रूरत पड़ती है और जो भी डेटा दिया होता है उसके हिसाब से ग्राफ आप बनाते हैं। आप लोगों ने पहले भी बनाए होंगे, ऐसी कोई नई चीज़ नहीं है ये। लेकिन जब हमको कंप्यूटर में यानी एक्सेल में हमें चार्ट्स क्रिएट करना होगा, तो वो भी हमारे जैसे ग्राफ बनते हैं, उनके जैसे होते हैं और उसमें बहुत डिफरेंट टाइप के और भी कई सारे होते हैं। तो उनको कैसे क्रिएट करते हैं वो बताएंगे। लेकिन कोई भी चार्ट क्रिएट करने से पहले, कोई भी ग्राफ क्रिएट करने से पहले हमें ज़रूरत होती है डेटा की। ठीक है। जो भी चार्ट और ग्राफ का कॉन्सेप्ट ये है कि अगर हम चार्ट बना रहे हैं तो वो किसी डेटा को रिप्रेजेंट करता है। चार्ट का जो फॉर्म, फुल फॉर्म होती है, वही है अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। कि एक पिक्चर के फॉर्म में पूरे डेटा को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वही कॉन्सेप्ट होता है चार्ट का, वही कॉन्सेप्ट होता है ग्राफ का। आपको काफ़ी सारा डेटा दिया रहता है, चाहे वो पॉपुलेशन से रिलेटेड हो, चाहे वो किसी चीज़ से भी रिलेटेड हो, और फिर उस डेटा के बेस पर हमको एक चार्ट बनाना होता है या ग्राफ बनाना होता है जो कि उस डेटा को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। तो उस डेटा के रिप्रेजेंट का एक जो पिक्टोरियल फॉर्म होता है, मतलब पिक्चर के फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन होती है, उसी को हम लोग बोलते हैं चार्ट या ग्राफ। तो यहाँ पर बात एक्सेल की हो रही है, तो एक्सेल में चार्ट या ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले आपको एक एक्सेल शीट क्रिएट करनी पड़ेगी। मतलब एक एक्सेल शीट ओपन करेंगे, उसमें हम लोग कुछ डेटा एंटर करेंगे, उसके अकॉर्डिंग ही हम उसमें चार्ट या ग्राफ क्रिएट करेंगे। तो दिखाते हैं कैसे होता है सब कुछ। सबसे पहले कहीं पर भी क्लिक करेंगे और एक एक्सेल फाइल ओपन करेंगे। ठीक है। तो ये एक एक्सेल फाइल है, जो लोग इससे फेमिलियर हैं, कोई नई चीज़ नहीं है। ठीक है। तो यहाँ पर पहले कुछ भी यहाँ पर क्रिएट कर लेंगे, कोई एक कुछ भी डेटा क्रिएट करेंगे जिसका जिसका यूज़ करके हमें चार्ट या ग्राफ बनाना है। यहाँ पर मैंने एक रिपोर्ट कार्ड का फॉर्मेट बनाया है, जिसमें कुछ नेम्स हैं, कुछ सब्जेक्ट दिए हुए हैं, उनका टोटल करना है। ठीक है। और फिर उसके हिसाब से उसको रिप्रेजेंट कराएंगे हम ग्राफ के फॉर्म में या चार्ट के फॉर्म में। रेंडमली यहाँ से कोई भी, मतलब ये तो सिर्फ एक रिप्रेजेंट कराने का एक टेक्निक है, बाकी तो आप कुछ भी डेटा इसमें डाल सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि इसी के थ्रू बनाना है। ये तो एक तरीका आपको बता रहे हैं सिर्फ करने का, कि किस तरह से चार्ट क्रिएट करते हैं। ये कोई ज़रूरी नहीं कि रिपोर्ट कार्ड फॉर्मेट, ऐसा कोई भी फॉर्मेट हो, किसी भी तरह के एक्सेल फाइल हो जिसमें डेटा गिवन है, उसमें हम इसे अप्लाई कर सकते हैं।
अब यहाँ पे टोटल करेंगे। ये एक एक्सेल फाइल आपकी प्रिपेयर हो गई है, ठीक है। अब इसी का यूज़ करते हुए देखेंगे कि कितना किस तरह से चार्ट को क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले इसमें कुछ करना नहीं होता, बहुत इजी होता है। मेन देखो, चार्ट या ग्राफ बनाना कोई मुश्किल नहीं है, बहुत इजी है। देखने में वो बहुत डिफ़िकल्ट लगते हैं, लेकिन उसमें कोई भी ऐसी मुश्किल चीज़ नहीं होती है। बस उसमें करना क्या होता है, खाली आपको ये कोई भी एक्सेल फाइल क्रिएट करनी है और डायरेक्टली हम उस चार्ट को पूरा सेलेक्ट करेंगे और इसमें ऑप्शंस दिए होते हैं कि उन ऑप्शंस पे जाकर हमको उसको बस क्लिक कर देना है, तो वो अपने आप से उस फॉर्मेट को एक्सेप्ट कर लेता है। यहाँ पे देखिए, ये पूरे चाहिए, जब हम इंसर्ट ऑप्शन में जाते हैं तो ये पूरे बने हुए हैं सारे, ठीक है। बहुत सारे हैं यहाँ पे, और भी हैं, इनके भी अपने टाइप्स हैं, ठीक है। जो मैथमेटिक्स में आप ग्राफ बनाते हैं वो कुछ इस तरह के होते हैं, ठीक है। उसको यहाँ पर कॉलम चार्ट का नाम दिया गया, उसके भी अपने सब टाइप्स हैं। ये इस तरह फॉर्म में, हम किसी भी तरह फॉर्म में इसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और भी जो आपने मैथमेटिक्स में नहीं भी यूज़ किए हैं वो सारे भी यहाँ पर इस तरह दिए होते हैं। ये पाई चार्ट, ठीक है, ये पाई चार्ट यहाँ दिया हुआ, अच्छा खासा दिया है पूरा। फिर ये बार चार्ट, मैथमेटिक्स में हम यूज़ करते हैं वो इस तरह का भी होता है, बार चार्ट की तरह का भी होता है और कॉलम चार्ट की तरह का, दोनों तरीके से आपने देखा होगा, ठीक है। और हाँ, इसमें और भी ऑप्शन है, मैथमेटिक्स में तो कुछ ही दिए होते हैं, आप लोगों के क्लास के अकॉर्डिंग और भी सारे कई सारे चार्ट है, ठीक है। तो दिखाते हैं किस तरीके से कौन सा वर्क करता है। तो सबसे पहले हम एक कोई इस चार्ट को कॉलम चार्ट बनाते हैं। तो यहाँ पर इसे क्लिक किया, ठीक है। देखो, जो भी हम जैसे हमने क्लिक किया, हमने डेटा को सेलेक्ट किया पूरा पूरा, फिर से देख सकते हैं आप लोग, पूरे डेटा को सेलेक्ट किया और जिस भी सॉरी, थोड़ा सा गलत हो गया है, पूरे डेटा को सेलेक्ट करेंगे और जिस भी चार्ट के अकॉर्डिंग उसे बनाना है, बस उस चार्ट पे जाकर, हम मान लो कॉलम चार्ट जैसा बनाना है, तो उस चार्ट में जो भी जिस भी हम क्लिक कर देंगे, देखो ये बन गया। चेंज करना है, देखो सब कुछ आ रहा है, ठीक है। ये पूरा चार्ट एरिया है आपका, ठीक है। ये सब कुछ देखो, इंग्लिश हिंदी सारे सब चीज़ें शो कर रही हैं। और ये हमको इसको लीजेंड बोलते हैं, जो इनको डिनोट करता है, जो डिनोट करता है कि डेटा को, जैसे यहाँ ये ऑरेंज वाला जो है वो ये इस नेम को डिनोट कर रहा है। ये जो भी नाम दिया हुआ है इसको ये ऑरेंज डिनोट कर रहा है, ये वाला ऑरेंज, ये वाला ऑरेंज, जितने भी हैं ये इस बच्चे के नाम को डिनोट कर रहा है, ठीक है। ये दिखा रहा है कितने नंबर की कितने कम ज़्यादा हैं, उसके हिसाब से ये बना के दिखा रहा है। ये टोटल का पार्ट है, ठीक है। अगर हम इसमें चेंज करना चाहें, मान लो इस कॉलम, हम अगर टोटल कॉलम को नहीं लेते हैं, सिर्फ इतने कॉलम को लेते हैं, तो भी ये अप्लाई हो जाएगा। हम टोटल के कॉलम को मान लो नहीं लेते हैं, तो भी इतने पे सेलेक्ट करके हम जाके कोई भी चार्ट के लिए, ये देखो इसमें ज़्यादा क्लियरिटी आपको दिख रही है। सब्जेक्ट वाइज यहाँ सबके नेम्स दिए हुए हैं आउट ऑफ 100। उस वाले में थोड़ा सा टोटल ले लिया था ना, जो टोटल वाले से देखो, जैसे ऑरेंज है, ये ऑरेंज जो भी स्टूडेंट है, ऐसे मैंने तो ऐसे नाम दे दिया है, तो ये ऑरेंज वाला स्टूडेंट है, ये इसकी डेटा ये है, उसके मार्क्स उसके हिसाब से ग्राफ में फॉर्म है, ठीक है। तो कोई भी थोड़े डेटा पे भी अप्लाई कर सकते हैं, उससे कम डेटा पे अप्लाई करना है, इतने पे अप्लाई कर दो तो भी हो जाएगा, ठीक। यहाँ सारे स्टूडेंट सब्जेक्ट नहीं लिए हैं हमने, कुछ ही सब्जेक्ट को ही मार्क किया। जितने भी हम मार्क करना चाहें उसके हिसाब से हम कर सकते हैं, कोई उसमें बाउंडेशन नहीं होती है कि कोई ऐसा नहीं है कि कोई कम ज़्यादा का वो है। जितने भी हमें अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो भी चीज़ें रखनी है तो वो हम यहाँ रख सकते हैं, में कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं होती है, ठीक है। यहाँ शिफ्ट कर दें जिससे आपकी ये विंडो भी दिखाई देती रहे। इसको देखना ज़रूरी रहता है, कितना टाइम हुआ है पता चलता रहना ज़रूरी।